नमस्कार, पॉलिटिकल बाबा में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोरंजन भारती। आज चर्चा करेंगे कि बीजेपी के जीत का मंत्र क्या है। गुजरात में जिस ढंग की सफलता मिली है, यानी आप कहें तो एक तरह से इतिहास रच दिया है। 182 की विधानसभा में यदि किसी पार्टी को 150 से ऊपर सीट मिल जाए तो आप क्या कर सकते हैं। 152 से ऊपर की सीट मिले तो इससे अच्छा प्रदर्शन की आप उम्मीद नहीं कर सकते हैं। ये कभी गुजरात में हुआ नहीं था, पहली बार हुआ था और बीजेपी के लोग भी इससे चकित हैं। और बीजेपी जो है अपना प्रदर्शन हर राज्यों में लगातार दोहराती जा रही है। हालांकि हिमाचल बीजेपी हार गई है, इसका मलाल उनको रहेगा। अब इनके पीछे देखिए हुआ क्या है। गुजरात में जैसे ही कोविड के बाद ऐसा लगा कि बहुत ज़्यादा मिसमैनेजमेंट हो गया है तो हरकत में आती है सेंट्रल बीजेपी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह हरकत में आते हैं और तुरंत से डैमेज कंट्रोल करते हैं। चीफ मिनिस्टर बदल दिया, रूपानी साहब को हटा करके भूपेंद्र पटेल को वहाँ पर चीफ मिनिस्टर बना दिया। वही नहीं किया, जब चुनाव का वक्त आया तो आप क्या समझ सकते हैं कि उसके पहले जो एक और चीफ मिनिस्टर थे उन्होंने ये घोषणा कर दी रूपानी साहब ने कि मैं जो है चुनाव नहीं लड़ूंगा। अब ये तो एक पूर्व चीफ मिनिस्टर के लिए एक अच्छी बात है कि उन्होंने खुद घोषणा कर दी, लेकिन सही बात यह है कि बीजेपी ने उनका टिकट काट दिया था। बीजेपी ने उनको कह दिया था कि हम आपको टिकट नहीं देंगे विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए। तो इससे पहले कि बीजेपी उनकी सीट अनाउंस करे उन्होंने खुद कह दिया कि वो अब राजनीति में नहीं रहना चाहते हैं, वो चुनावी राजनीति से दूर हो रहे हैं। तो रूपानी साहब का ये हर्ष हुआ, जो कि एक समय में विजय रूपानी जो थे वो नरेंद्र मोदी के काफ़ी करीबी माने जाते थे। यही नहीं, जब टिकट बांटने की बात आई तो जो है बीजेपी ने 40 लोगों के टिकट काट दिए, 40 नए चेहरे सामने लेकर के आई। उसके पहले जब चीफ मिनिस्टर बदला गया तो जब नया कैबिनेट बना तो सारे कैबिनेट के मंत्री जो है बदल दिए गए, सारे नए चेहरों को लेकर के आया और इस तरह से लाया गया। और इस तरह से बीजेपी ने जो सत्ता विरोधी लहर थी गुजरात में उसको कम कर दिया। इन्हीं प्रयासों का नतीजा है कि पहले चीफ मिनिस्टर बदला जाए, उसके बाद सभी मंत्रियों को बदला जाए और उसके बाद जब चुनाव आए तो 40 नए चेहरे लाना, ये जो है एक फार्मूला है वो बीजेपी का जो है वो गुजरात में काम किया। और बीजेपी जो है 182 में से 152 से अधिक सीटें जो है गुजरात में जीत रही है। ये फार्मूला क्यों नहीं लागू किया गया हिमाचल में, आप ये सवाल जानना चाहेंगे। हिमाचल में जो है काफ़ी दिलचस्प बात हुई है। हिमाचल में सरकार थी बीजेपी की, जयराम ठाकुर मुख्यमंत्री थे और ये रिपोर्ट्स थी केंद्रीय बीजेपी के पास कि जयराम ठाकुर अच्छा नहीं कर रहे हैं। जयराम ठाकुर को बदलने का प्रयास भी किया गया, लेकिन यहाँ पर जेपी नड्डा जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं और हिमाचल से आते हैं, उनके बीच और धूमल साहब जो कि पूर्व हिमाचल के मुख्यमंत्री हैं प्रेम सिंह धूमल, उनके बीच जो है एक टकराव की स्थिति बन गई। और इस हमीरपुर के इलाकों को लेकर के और अपने अपने गुट को लेकर के बीजेपी बट गई और किसी भी शर्त पर जो नड्डा साहब हैं वो जयराम ठाकुर को हटाना नहीं चाहते थे, इसलिए उनको कंटिन्यू किया गया। और इसी का नतीजा आज ये निकला है कि बीजेपी जो है वो जो हिमाचल हार गई। अब इसका ठीकरा किस पे फूटेगा, क्या जो है बड़ा सवाल है। क्या बीजेपी में इस पे चर्चा नहीं होगी कि जो एक ज़बरदस्त सफलता उनको गुजरात में मिली, वो सफलता वो हिमाचल में क्यों नहीं दोहरा पाए हैं। तो इस बात को लेकर के बीजेपी जरूर मंथन करेगी। क्या नड्डा बनाम जो है धूमल साहब का जो झगड़ा था उनकी वजह से वो हिमाचल हार गए। लेकिन जहाँ पे उन्होंने चेंज किया, जैसे उत्तराखंड का चुनाव कुछ दिनों पहले हुआ, वहाँ पर भी उन्होंने 2 चीफ मिनिस्टर बदले, ढेर सारे टिकट काटे और फिर जाकर उन्होंने जो है वहाँ पे जीत दर्ज कर दी है। और जो चीफ मिनिस्टर हार गए थे धामी साहब, उनको दोबारा से चीफ मिनिस्टर की कुर्सी थमाई गई। अब जो है बाकी राज्यों में जहां चुनाव होने हैं, कहा जा रहा है कि वहां के मुख्यमंत्रियों और वहां के मंत्रियों की हालत ख़राब है। सबसे पहला चुनाव जो है वो इस अगले साल जो है अगले साल के मध्य में कर्नाटक में होना है। कर्नाटक में भी क्या जो है येदियुरप्पा के बाद नया जो बम्बई साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया गया, क्या उनको भी बदला जाएगा? क्या वहाँ पे जो कैबिनेट है उनमें ढेर सारे लोगों के टिकट काटे जाएंगे? इसके जो है कयास लगने जो है शुरू हो गए हैं, क्योंकि कर्नाटक यदि बीजेपी को जीतना है तो बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है चीर फाड़ बीजेपी को गुजरात के तरह ही करनी पड़ेगी। उसके बाद जो है मध्य प्रदेश का
चुनाव होना है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान, ये 3 राज्य जो है एक साथ चुनाव में जाएंगे। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बीजेपी सत्ता में नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश में जो है काफ़ी दिनों से, सालों से जो है सत्ता में है और शिवराज सिंह चौहान वहाँ मुख्यमंत्री हैं। तो क्या बीजेपी इतने लगातार इतने बार चुनकर आए शिवराज सिंह चौहान को भी हटा सकती है? क्या वहाँ के कैबिनेट में भी फेरबदल किया जा सकता है? क्या वहाँ के कई मंत्रियों और विधायकों का बड़े पैमाने पर टिकट काटा जा सकता है? इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। बीजेपी जो है ज़रूर रणनीति बनाने में जुट गई होगी, क्योंकि गुजरात चुनाव के खत्म होने के बाद ही बीजेपी की एक बैठक हुई जिसमें प्रधानमंत्री भी शामिल हुए और रणनीति बननी शुरू हो गई है। तो बीजेपी के रडार पे सबसे पहले कर्नाटक है, उसके बाद मध्य प्रदेश है, और यही वजह है कि इन 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों की हालत काफ़ी ख़राब हो रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इतना कुछ गुजरात में किया गया, इतना कुछ उत्तराखंड में किया गया, किसी भी नेता ने कोई बगावत के सुर आपने नहीं सुने होंगे। तो ये है नई बीजेपी, जो निर्णय एक बार आला कमान ले लेता है, प्रधानमंत्री या अमित शाह या बीजेपी के अध्यक्ष ले लेते हैं, उसका पालन किया जाता है। जिसको पसंद नहीं आता, जिसको टिकट नहीं दिया जाता, वो चुपचाप शांत रहता है, राजनीति छोड़ देता है, घर बैठ जाता है, लेकिन बगावत की स्थिति में नहीं होता है। हिमाचल में ज़रूर बगावत हुए हैं टिकट बांटने को लेकर के, लेकिन जैसा मैंने समझाया, वो नड्डा साहब बनाम प्रेम सिंह धूमल का झगड़ा था और इसकी वजह से वहाँ जो है खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है। लेकिन जो आने वाले राज्य जो है कर्नाटक और मध्य प्रदेश, वहाँ के मुख्यमंत्रियों और मंत्रियों के लिए ज़रूर खतरे की घंटी बजनी शुरू हो गई है। उनको सचेत हो जाना चाहिए। पॉलिटिकल बाबा में मनोरंजन भारती को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।